सबसे ज़्यादा शोर मचा हुआ है NA 130 का नवाज शरीफ साहब का, क्योंकि कल जो आप रिज़ल्ट दे रहे थे स्टार्ट में, वो जब रुक गए तो उसमें तो यास्मीन बीबी जो है उनको लीड थी। ये क्या प्रोसेस होता है, डिले क्यों हुआ प्रोसेस? आप 55 घंटे से घर क्यों नहीं गए, क्या चक्कर चल रहा है? फवाद भाई, दो चीज़ें होती हैं। एक तो हमारे 55 घंटे से घर ना जाने की सबसे बड़ी वजह यह है कि लाहौर के 14 कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के 30 हल्के हैं। इलेक्शन सिटी यहाँ बनाया गया, फॉर्म 47 के तहत जो रिज़ल्ट यहाँ आना है वो हमने देना है। ये वो हतमी रिज़ल्ट होगा जो हम अपने दफातर में देंगे, जो ऑन ईयर होगा। 3 से 4 तरीके होते हैं रिज़ल्ट जमा करने के। जो कैंप ऑफिस होता है, एक तो सियासी जमात का, एक उस उम्मीदवार का अपना कैंप ऑफिस होता है, वो वहाँ पे फॉर्म 45 के तहत रिज़ल्ट जमा करता है। उसकी एक कॉपी अपनी सियासी जमात के दफ्तर भेजता है और उसी की एक कॉपी जो है यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के RO के पास आती है। RO उसको कन्वर्ट करता है 47 में और फिर वो इलेक्शन कमीशन को भेजता है, वो हमारे पास मौसूल होती है। फॉर्म 45 के मुताबिक जो नवाज शरीफ साहब का नतीजा था, जो यास्मीन के कैंप ऑफिस तक पहुंचा होगा, उसमें क्या हालात थे और बाद में कुछ हुआ या ये इसी तरह ही होना था, फ्री एंड फेयर इलेक्शन था ये सारा? फॉर्म 45 का तज़किरा आपने क्यों किया? वो आपने देखा है? नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। फॉर्म 45 किसी ने भी नहीं देखा। जो RO के दफ्तर के अंदर पहुंचा है, वो जो वहाँ पे पोलिंग एजेंट बैठे थे, वो उनको प्रिजाइडिंग ऑफिसर देता है और वो तमाम एक एक कॉपी अपने पास रखते हैं, अपने कैंप ऑफिस पहुंचा देते हैं और वही वहाँ फॉर्म 45 लेकर प्रिजाइडिंग ऑफिसर RO के पास आता है। RO उसको कन्वर्ट करता है। मीडिया को ये एक्सेस ही नहीं दी गई इस मरतबा RO के दफ्तर तक कि RO के पास जाके वो उसको देख सके। हमने 2018, हालांकि पहले आप देखते थे और रिपोर्ट भी करते रहे। बिल्कुल 2018 का जो इलेक्शन था, जनरल इलेक्शन की बात करूं, भाई तो हम बाद में जाते हैं, अदलिया RO थी सारी। RO बैठा होता था, प्रिजाइडिंग ऑफिसर आता था, फॉर्म जमा कराता था, हम देखते थे, ओके वो टैली होता था, हमें उसका फाइनल रिजल्ट मिल जाता था। बाई इलेक्शन हुए, इसी तरह हमारे पास फॉर्म 45 आया, हमने उसकी शक्ल देखी और वो हमारे पास पहुंच गया, हमने उसके मुताबिक कंपाइल कर लिया। 130 का 45 किसी ने देखा ही नहीं, अभी देखा ही नहीं है किसी ने, और जो उसका रिजल्ट आया वो अजीबोगरीब आया। फॉर्म 45 पैदा ही नहीं हुआ अभी तक, 130 का देखा नहीं किसी ने। अब देखना ये है कि जो इनके, क्योंकि अब ये ना, ये वाला जो हल्का है ये एक मरतबा चैलेंज होने जा रहा है। ये मैं आपको पेश की बता रहा हूँ, क्योंकि जब चीज़ें मुतनाज़ हो जाती हैं ना, फिर वो किसी न किसी दूसरी तरफ जाती हैं। अब ये जाएगा अदालत में केस, वहाँ चैलेंज होगा, इसकी रिकाउंटिंग की चीज़ होगी, जो इसका एक फॉर्म 47 चल रहा है उसके अंदर कुछ मिस्टेक चल रही हैं, वो चीज़ें सामने आनी है। डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं वो खुद तो जेल में हैं, उनके मियाँ और बच्चे या दीगर जो लोग हैं सारे मामले को देख रहे हैं, उनसे अभी तक मुलाकात नहीं हुई। यहाँ से निकलेंगे तो हम उनसे भी मुलाकात करेंगे, वो फॉर्म 45 लेकर आएंगे। वो क्या कहते हैं कि उनके पास फॉर्म 45 क्या है और जो RO ने रिजल्ट दिया वो क्या है, अभी एक चीज़ें सामने आनी है। ये हल्का इतना मुतनाज़ा कर दिया गया है। देखें, 4 मरतबा के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, 3 मरतबा के, चौथी मरतबा के वो ख्वाहिशमंद हैं। तो अगर इतनी बड़ी शख्सियत का इलेक्शन में मुतनाज़ा किया जाएगा तो फिर पूरे सिस्टम के ऊपर जो उंगली उठेगी। आपको याद है 2018 का नून लीग का बयानिया क्या है? RTS बैठ गया। ये बयानिया 5 साल उन्होंने रोया है, हमें तो हराया गया RTS बिठा के। आपने कल इंटरनेट बंद किया और उसके बाद ये फॉर्म 47 वाली कुछ स्टोरी चला दी। तो अगर ये सिस्टम चल भी पड़ा तो फिर अब जो दूसरी जमात है जो अपोजिशन में होगी वो 5 साल रोएगी इसी बयानिए को। तो आपने अपने इलेक्शन सिस्टम को बेहतर नहीं कर सके, आपने मैनेजमेंट नहीं बेसिक आपका जो गिला है कि आपको RO तक एक्सेस ही नहीं थी, यही गिला है ना? हम रात को गए, आपको मालूम 2 बजे रात को हम लोग गए हैं सुबह इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर। हम 5 दोस्त गए हैं, इलेक्शन कमीशन को जाके रजिस्टर्ड करवाइए शिकायत कि भाई हमें RO के दफ्तर में नहीं जाने दिया जा रहा, हमने फॉर्म 45 चाहिए, हमने दफ्तर में रिजल्ट देना है, हमारे लड़के जा रहे हैं लाहौर के जो 14 हल्के हैं वहाँ पर, आप घुसने नहीं दे रहे। उसने कहा जी थोड़ी देर में एक नोटिफिकेशन जारी हो रहा है, तमाम मीडिया का दाखिला ही बंद करवा रहे हैं, जाओ देखी जाएगी। अल्लाह खैर सला, फिर वही हुआ। तो ये फ्री एंड फेयर फिर कैसे होगा, या इसे कैसे साबित किया जाएगा कि ये फ्री एंड फेयर है? मजे की बात हो, RO ने जो है ना, जिस वक्त कागजात नामजदगी जमा हो रहे थे उस वक्त भी एक्सेस नहीं थी दी। ये RO उठाए इन्होंने CSS किए हुए ब्यूरोक्रेट्स फ्यूचर के, तो उनकी तो में सरिया ही बहुत ज़्यादा। नहीं, बात तो सरिये की नहीं है, बात तो है नहीं, ये था कायदे की। ये उनकी मीडिया की एक्सेस आप, उनकी तोन में सरिया था, उन्होंने बॉदर ही नहीं किया। उन्होंने कहा जो हम कर रहे हैं बस हम कर रहे हैं, हमने नहीं देखने देना। जुडिशरी के ROs ने तो बड़ी रिस्पेक्टफुली मीडिया को ट्रीट किया था। हम उनके कमरों में बैठे रहते थे, गपशप होती थी। इफ्तिखार चौधरी के दौर में ROs का जो इलेक्शन था, बिल्कुल, वो उस टाइम जज नहीं बैठते थे, एडिशनल सेशन जज थे सारे, लेकिन वो जज नहीं बनते थे। वो एक RO की तरह, रिटर्निंग ऑफिसर की तरह ट्रीट करते थे, हर आने वाले को वेलकम करते थे और एक अच्छा इलेक्शन भी हुआ। लेकिन अब कल फॉर्म 47 के जो नताइज आ रहे हैं ना, ये थोड़े डिस्टर्ब कर रहे हैं और बहुत शकूक बना रहे हैं। अभी आप देखें, चैलेंज होने के बावजूद भी इनमें से क्या निकलेगा कुछ आपको? यार 5 साल आपको पता है कि आगे ख्वाजा साद रफीक जो हैं वो स्टे के ऊपर रह चुके हैं वफाकी वजीर,
वो हुकूमत ख़त्म होगी, पटिशन अब आके डिस्पोज ऑफ हुई, तो इसी तरह ये भी चल जाएगा सिस्टम, फिर यही होना है। थैंक यू सो मच।